वेलकम स्टूडेंट्स टू एयर फिजिक्स। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी जिसमें हमने मिरर्स के बारे में थोड़ी सी स्टडी की थी। सम डेफिनेशंस हमने वहाँ पर स्टडी की थी, जैसे पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, टाइप ऑफ मिरर्स। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं साइन कन्वेंशंस, डिस्टेंस मेजरमेंट्स इन मिरर्स। कैसे? यहाँ जो हमारे साइन कन्वेंशंस है बिल्कुल सिमिलर यूज होते हैं जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज किया था। सपोज ये है हमारी एक्स वाई एक्सिस, और जैसे कि रूल आपको पता है, अलोंग द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डिस्टेंसेस हमेशा ली जाती है पॉजिटिव। अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस मीन्स अपवर्ड डिस्टेंसेस हमेशा ली जाती है पॉजिटिव। अपोजिट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, डिस्टेंसेस टेकन एज नेगेटिव, एंड डाउनवर्ड इन नेगेटिव वाई एक्सिस डिस्टेंसेस टेकन एज नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, जो भी हमारा मिरर हो वो हमेशा कहाँ रखा जाएगा? वाई एक्सिस पर, और उसका पोल, मिरर का पोल हमेशा कहाँ रखना चाहिए? ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। सपोज ये हमारा है कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ रखी जाएगी? हमेशा इन लेफ्ट साइड, और जो हमारी लाइट की डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट टू राइट। ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारी इंसिडेंट लाइट। अब जो हमारी डिस्टेंसेस मेजर होगी वो कहाँ से मेजर होगी? हमेशा पोल से मेजर की जाएगी। ऑब्जेक्ट आपकी इधर रखी हुई है तो पोल से हम चलते हुए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जब मेजर करेंगे तो वो हमारी डिस्टेंस मेजर की जाएगी इन नेगेटिव। राइट वर्ड जो भी डिस्टेंसेस आप मेजर करेंगे वो डिस्टेंसेस आपकी आएगी पॉजिटिव। और जब आप एक्स एक्सिस से मीन्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ चलेंगे तो भी अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस हम चल रहे हैं तो डिस्टेंसेस हमारी हो जाएगी पॉजिटिव। और जब प्रिंसिपल एक्सिस से आप नीचे की तरफ को मूव करेंगे तो अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस डिस्टेंसेस टेकन एज नेगेटिव। तो बस सिंपली हमें इन साइन कन्वेंशंस को ध्यान में रखना है, और जितने भी मेजरमेंट्स हैं हमें इसी के अकॉर्डिंग करने हैं। लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंसेस आएंगी वो हम नेगेटिव लेंगे, राइट साइड में जो भी डिस्टेंसेस हम लेंगे वो हमारी होगी पॉजिटिव। अपवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड जब हम चलेंगे तो डिस्टेंसेस पॉजिटिव, और डाउनवर्ड चलेंगे तो डिस्टेंसेस हमारी हो जाएगी नेगेटिव। अब हम आगे चलते हैं और एक टॉपिक और करते हैं हम यहाँ पर। बड़ा एक बेसिक टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ and radius of curvature। of a mirror। इसको करते हैं। सपोज हम ले लेते हैं एक कॉनकेव मिरर। ये रही इसका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, एंड फोकस यहीं कहीं पे होगा एफ। क्या करते हैं? सपोज एक लाइट रे ओ ए इज इंसिडेंट ऑन द मिरर एट पॉइंट ए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फोकस, when a light ray incident on a mirror parallel to principal axis after reflection is goes through focus। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से चली जाएगी? फोकस से चली जाएगी। ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड रे ए। यहाँ पर आप कोई नाम दे सकते हैं, सपोज डी। अब सेकंड स्टेप में आप क्या कीजिए, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां से इस पॉइंट ए को ज्वाइन कर लीजिए तो हमें क्या मिल जाएगी? रेडियस। और रेडियस हमें पता है किसी भी सर्कल के या किसी भी स्फीयर के किसी पॉइंट पर हमेशा होती है परपेंडिकुलर। ओ ए हमारी है इंसिडेंट रे, सी ए हमारा है परपेंडिकुलर नॉर्मल, और यहाँ जो एंगल बन जाएगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और ये ए भी हमारी है रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आगे का डेरिवेशन क्या करेंगे हम। हाँ, डिस्टेंसेज वो लिख लेते हैं हम। हमेशा डिस्टेंसेस मैंने कहा था पोल से मेजर की जाएगी,
फोकस तक का डिस्टेंस हम लिखते हैं एफ, कॉल्ड फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं हमारी जो लाइन है मीन्स रे है ओ ए इज पैरेलल टू लाइन सी पी मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस, और ए सी हमारी हो जाएगी कोई ट्रांसवर्स लाइन जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स एंगल ओ ए सी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी पी। एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू आई। इस प्रॉपर्टी से अल्टरनेट एंगल, ये एंगल भी हमारा हो जाएगा आई। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एज वी नो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं इसी प्रॉपर्टी को लेकर के। अगर हम बात करें ओ ए इज पैरेलल टू सी पी, और यहाँ भी ट्रांसवर्स लाइन आ रही है ए एफ जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, एंगल ए एफ पी, एंगल ए एफ पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए एफ, ओ ए एफ, दैट मीन्स आई प्लस आर, और बिकॉज आर इज इक्वल टू आई दैट मीन्स आई प्लस आई इज इक्वल टू 2i। दैट मीन्स ये एंगल ए एफ पी हमारा हो जाएगा 2i के। अब एक कंस्ट्रक्शन और करते हैं स्टूडेंट। पॉइंट ए से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, से एम, ए एम परपेंडिकुलर हो गया। अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं थोड़ा। सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल ए सी एम, इन ट्रायंगल ए सी एम tan ले लेते हैं, tan आई क्या होता है, tan हाइट अपॉन बेस एम ए अपॉन एम सी, एम ए अपॉन एम सी। और स्टूडेंट ध्यान रखिए जो भी हमारे प्रैक्टिकल मिरर्स होते हैं वे होते हैं स्मॉल अपर्चर्स के। अपर्चर छोटा हो जाएगा तब क्या होगा, ये हमारी लाइट रे ओ ए जो इंसिडेंट हो रही है, ए पॉइंट कहाँ लाई करेगा, जस्ट नियर टू पोल पी, और जब वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, बिल्कुल पोल पी के पास आ जाएगा। दैट मीन्स एम लाइज वेरी नियर टू पॉइंट पी। फॉर ए मिरर of small aperture, point M lies very near to pole P, that is MC को आप लिख सकते हैं PC, MC is equal to PC, दिखाई दे रहा है। Therefore tan I is equal to MA अपॉन PC। और बच्चे जब ये पॉइंट A P के बहुत पास में होगा तो ये जो हमारा एंगल है I वो भी बहुत छोटा बनेगा। दैट मीन्स हम tan I को लिख सकते हैं I is equal to MA अपॉन PC। अब हम चलते हैं सेकंड ट्रायंगल में AFM। नाउ इन ट्रायंगल AFM यहाँ आपके पास एंगल है tan, ले लेते हैं 2i, हाइट अपॉन बेस MA अपॉन MF, MA अपॉन MF। सिमिलरली एंगल बड़ा छोटा होगा तो इसको tan 2i को हम 2i लिख सकते हैं, MA को MA रहने दीजिए, MF को आप लिख सकते हैं PF। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप देख सकते हैं क्या है। इक्वेशन 1 में हमारे पास है I इक्वल टू MA अपॉन PC, इक्वेशन 2 में 2i, तो यहाँ से हम I का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 I का वैल्यू फर्स्ट से 2 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 2 MA अपॉन PC, MA अपॉन PC इज इक्वल टू क्या बन गया, MA अपॉन P। MA से MA को कैंसिल आउट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2PF इज इक्वल टू PC। दैट मीन्स 2F, PF हमारा कितना है F और PC हमारा है R, 2F इज इक्वल टू R।
ये हमारा रिलेशन ड्राइव हो गया। और यू कैन राइट F इज इक्वल टू R बाई, दैट मीन्स फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसको ध्यान से देख सकते हैं, ये हमने थोड़ा एक अलग मेथड से यहाँ पर ट्राई किया है जिसमें हमने tan को लेकर के यूज किया। इससे नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, मिरर फॉर्मूला। क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं कॉनकेव मिरर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अब हमने पता लगा लिया है कि जो हमारा फोकस होता है इट लाइज जस्ट एट द मिडल ऑफ पी सी। तो हम यहाँ लिख देते हैं F, बिल्कुल C और P के मिडल में। अब हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स आउटसाइड द बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज ए भी हमने इसको नाम दे दिया। क्या करें, सबसे पहले इमेज डायग्राम बनाने के लिए क्या करें, एक लाइट रे आप बेसिकली ले लीजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाती है कहाँ से पास, फोकस से पास होकर के। एक दूसरी लाइट रे हम ले लेते हैं पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगा। जहाँ पर दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट होगी वहाँ पर बन जाएगा हमारी इमेज का हेड बी डैश। तो ये हमारी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। अब हम इस डायग्राम को लेकर के मिरर फॉर्मूला टाइप करेंगे। डिस्टेंसेस नोट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, पोल से ही आपको साइड डिस्टेंसेस मेजर करनी है। फोकस, फोकस ऑफ फोकल लेंथ, इमेज के लिए इमेज के हम डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं V से, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस U से डिनोट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ भी हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को यूज करेंगे और दो पेयर्स हम ट्रायंगल का यूज करेंगे। यहाँ पर पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल ABC, A डैश B डैश C। कैसे, यहाँ देखिए जरा, इस पॉइंट C पर ये दोनों एंगल बने हुए हैं अपोजिट एंगल, इक्वल होंगे। इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 डिग्री, ए पर जो बना हुआ है ए डैश पर भी 90 डिग्री। इन दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स बोथ एंगल्स आर सिमिलर एज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश C। और सिमिलर ट्रायंगल्स की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। AB इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में आ जाएगी A डैश B डैश इज इक्वल टू CA अपॉन A डैश C। डिस्टेंसेस हमें पोल की तरफ से ही रीड करनी है। अब हम एक दूसरा पेयर लेते हैं। यहाँ एक ट्रायंगल हमारे पास है A डैश B डैश F। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सपोज ये पॉइंट है हमारा M, जहाँ हमारी ये लाइट रे इंसिडेंट हुई थी, और इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर से MM। अब हम दूसरा ट्रायंगल ये ले लेते हैं MNF और इसी के कोरस्पॉन्डिंग A डैश B डैश F। यहाँ पर भी देखिए सिमिलरिटी कैसे है, F पर फोकस पर दोनों तरफ अपोजिट एंगल है, इक्वल होगा। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, N पर 90 डिग्री एंगल और A डैश पर भी 90 डिग्री एंगल। दो एंगल्स इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया यहाँ पर भी। तो दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पर फिर से क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ भी लगाते हैं प्रॉपर्टीज NM, लिख लेते हैं ट्रायंगल NMF is similar to triangle A dash B dash F। प्रॉपर्टी यूज करते हुए NM अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू
एन एफ अपॉन एफ ए डैश। और फिर से स्टूडेंट मैं वही प्रॉपर्टी रीड करता हूँ जो मैंने पिछले टॉपिक में किया था। फॉर स्मॉल अपर्चर्स point M just lie near to point P and then point N lie very close to pole P. Therefore, for small aperture of mirrors, N F को आप लिख सकते हैं P F, N F आपका हो जाएगा P F and एन एम इज इक्वल टू ए बी। ये कैसे? हमने कहा बी एम जो लाइट रे हमारा है वो है हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस एवरीवेयर इक्वल होता है। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू एन एन। इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर एन एम को हम रखते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ को हमने लिखा पी एफ अपॉन एफ ए डैश। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखते हैं तो इनमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। दोनों को कंपेयर कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सी ए अपॉन ए डैश सी, सी ए अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ ए डैश, पी एफ अपॉन एफ ए डैश। अब ये साइड डिस्टेंसेस इस फिगर में हम सर्च करते हैं। सी ए, सी से ए तक का डिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है? ये डिस्टेंस है हमारा, लेकिन ये डिस्टेंस हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है? यू, और उससे जस्ट पहले तक का डिस्टेंस आर। दैट मीन्स ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा यू माइनस आर। लेकिन डिस्टेंसेस हमारी लेफ्ट साइड में मेजर हो रही है तो ये क्या आएगा? माइनस में, माइनस यू माइनस आर, यू माइनस आर। फिर है इसके नीचे ए डैश सी, ए डैश सी, ये डिस्टेंस यहाँ भी नहीं हमारे पास है। क्या मिलेगा? आर, और वी मिल रहा है हमें तो इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस वी। और इसको बच्चे कैसे लेंगे? नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारी डिस्टेंसेज है। इज इक्वल टू पी एफ, पी टू एफ तक का डिस्टेंस हमने लिखा हुआ है, दैट इज फोकल लेंथ एफ विद नेगेटिव साइन। अब है एफ ए डैश, एफ ए डैश, ये डिस्टेंस ये भी हमारे पास नहीं दिखाई दे रही तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वी माइनस एफ, वी माइनस एफ विद नेगेटिव साइन। अब देखिए सोल्व करते हैं तो नेगेटिव 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 तो कैंसिल हो गए, और अभी हमने निकाला था आर इज इक्वल टू 2f, तो आर को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। नेगेटिव साइंस कैंसिल हो गए पहले, u माइनस 2f, आर को रिप्लेस किया, नीचे आर को रिप्लेस किया, 2f माइनस v इज इक्वल टू f अपॉन v माइनस f। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस टर्म को इधर, इस टर्म को इधर, यहाँ मल्टीप्लाई किया uv, यहाँ मल्टीप्लाई किया 2fv, अब f से मल्टीप्लाई किया माइनस uf माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको इधर ले गए, मल्टीप्लाई किया 2f स्क्वायर माइनस vf, और आप देख रहे हैं 2f स्क्वायर दोनों साइड्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये दो टर्म उठा करके उधर ले जाते हैं। uv इज इक्वल टू, ये प्लस हो गया 2fv, ये उधर जाकर के प्लस हो गया uf, और ये रखा है इधर पहले से ही vf। 2fv माइनस vf, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, मीन्स क्या बच गया? vf प्लस uf। अब इस पूरी इक्वेशन को हम uvf से डिवाइड कर देते हैं। uv अपॉन uvf, vf अपॉन uvf, uf अपॉन uvf। देखिए क्या क्या टर्म कैंसिल होती है? uv कैंसिल हो गया, vf कैंसिल हो गया, uf कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास? 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। इसको ठीक से आप स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। इस क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मैग्निफिकेशन और यूजेस ऑफ मिरर्स।